सवाल। कल गाजियाबाद में माँ दुर्गा की पूजा के बाद भंडारे का भोजन बन रहा था, उसमें थूक लगा के रोटी बनाता हुआ बंदा पकड़ा गया, उसकी वीडियो वायरल हुई। अब केस दर्ज हुआ, वो मोमडन था। पूछो ऐसा क्यों? बताओ ऐसा क्यों? बिल्कुल गलत है। बता रहे हैं भैया, ऐसा बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जिसने करा उसके साथ उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको कानून के अनुसार बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। जो करा उसने गलत करा, बिल्कुल गलत है। लेकिन किसी एक की हरकत के लिए अगर पूरी कम्युनिटी का जिम्मेदार ठहराया जाएगा तो आज कोई सी भी ऐसी कम्युनिटी नहीं है कि जो बेदाग हो। अगर ये बात बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, मैं आप मोदी नगर मुरादनगर आप 50 जगह की सुना दो, मैं 50 जगह से एग्री हूँ। 50 जगह हुआ गलत हुआ तो गलत तो फिर रीना ने भी करा था नोएडा में, जो अपने पेशाब मिला के आटा बांटती थी और आटे में उस आटे की रोटियां खिलाती थी पूरे परिवार को। जब उनके लीवर खराब हो गए तब उन्हें पता चला कि हमें तो पेशाब के आटे की रोटी खिलाई जा रही है। जब उन्होंने सीसीटीवी चेक करे, फिर कैसे करोगे? किसी एक बंदे को, एक कम्युनिटी को, पूरी एक बंदे की वजह से पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। इस तरह के लोग हर कम्युनिटी में मौजूद। अब ये बात करते हैं, अब इन्होंने बात छेड़ दी, चलो ठीक है, मैं 4 घटना बता देता हूँ। अगर आप माना जाए कि इस तरह के एक ही बंदा है और उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी इस बात की जिम्मेदार है। मोनिंदर सिंह पंधेर का आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा, सुरेंद्र कोहली का नाम सुना होगा। तो क्या पूरा कोहली समुदाय जो है ऐसा हो गया, राक्षस हो गया कि पूरा कोहली समुदाय से आप दूरी बना के रखोगे कि क्योंकि सुरेंद्र कोहली ने बच्चों को मार के उनके अंग पका के कुकर में पका के खाए थे, उन्हें मारने से पहले उन्हें बलात्कार करा था, निठारी कांड सबको याद है ना? एक मिनट सुन ले यार आराम से, अब तू बीच में आता है तो सुन ले ना। हाँ, उसके बाद मोनिंदर सिंह पंधेर मैं बार बार कह रहा हूँ पंधेर। तो क्या आप उस पंधेर कम्युनिटी को, पूरी पंधेर कम्युनिटी के जिम्मेदार ठहराओगे? पूरी पंधेर कम्युनिटी के जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना, क्योंकि मोनिंदर सिंह पंधेर ने काम करा। तो क्या आप बोलोगे कि पूरी पंधेर कम्युनिटी गलत है? नहीं बोलोगे ना, व्यक्ति गलत है ना। अभी ये भाई साहब बात कर रहे हैं, अब मेरठ की बात करें, रीना के बाद अब ये जो क्या नाम है उसका, रूपा या रीना कुछ है, जिसने अपने पति को मार के सीमेंट में, मुस्कान सौरभ शुक्ला और मुस्कान, हाँ ये सौरभ शुक्ला। अब उस मुस्कान ने अपने पति को काट के 15 टुकड़े करे और उसे ड्रम में डाल के सीमेंट में डाल के जमा दिया। तो इसका मतलब सारी मुस्कान गलत, सारी कम्युनिटी गलत है भाई। सौरभ शुक्ला जिसने उसका साथ दिया तो सारे शुक्ला गलत हैं, सारे शुक्ला गलत क्यों भाई? बोलो फिर, सारे शुक्ला गलत। तेरा सरनेम क्या है भाई? तेरा सरनेम क्या है? अब बोल रहा था तो बताना, जवाब दे। हाँ फिर तो वही तो हम कह रहे हैं, जिसने गलती करी उसे सजा मिलेगी, जिसने थूक लगा के रोटी बनाई उसे सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। हम तो इनकार नहीं कर रहे, लेकिन कोई एक अगर ये काम गलत कर रहा है तो उसकी वजह से पूरी कम्युनिटी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। इनका कहना है व्यक्ति को व्यक्ति की तरह ले, धर्म के उस पर न जाएगा। किसी व्यक्ति ने गलती किया है तो उस व्यक्ति को आरोप लगाया। नहीं मैडम, मैं देखो 1 मिनट में इससे पूरा नाम क्या है? हाँ? आगे भी तो कुछ होगा। जब जाति और मजहब में इतना घुसा हुआ तो आगे भी तो कुछ होगा। पासवान होगा, महतो होगा, शर्मा होगा, द्विवेदी होगा, त्रिवेदी होगा, क्या है? अरे कौन सी ऊंची जाति है? देखो ये तो इन लोगों के हाल है। अभी से पता है ना क्योंकि मैं क्या कहने वाला हूँ, अभी से पता है कि मैं क्या कहने वाला हूँ। अब ये बता, बस बदल गया वहीं पे 1 मिनट के अंदर। कौन सा सोने की जाति है बताना? कौन से सबसे बड़ा वाला ब्राह्मण है? बता कौन से वाला ब्राह्मण है? पाराशर है, वशिष्ठ है, कौशिक है, कौन सा वाला है? अच्छा वशिष्ठ ब्राह्मण है, ठीक है वशिष्ठ ब्राह्मण है। धनम वशिष्ठ था, यूपी का बंदा, 4 लोगों को उसने मारा। मेरठ के आसपास मुजफ्फरनगर की घटना है, आज से कम 14 साल पुरानी घटना है। अब मैं कहूँ कि सारे वशिष्ठ गलत हैं? बोल, सारे वशिष्ठ गलत है? बोल। अब फिर वशिष्ठ ब्राह्मण है, चंदन का तिलक ही नहीं है। अरे ये कुछ नहीं है इसे, छोड़ो। हाँ तो हाल ही की मैं भी करा रहा हूँ, नोएडा की घटना को 2 महीने हुए सिर्फ, नोएडा की घटना को 2 महीने हुए मात्र। वो कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसी भी किस्म से नहीं है। ठीक, अच्छा योगी जी ने हाल ही में राहुल गांधी को नमूना बोला है। हाँ जी, क्या कहना था? भाई ने जवाब दिया, ये सिकल से ब्राह्मण नहीं लगता, इनको जवाब मिल गया ना, जवाब मिल गया ना। क्या जवाब मिला आपको? कि ब्राह्मण सुंदर होते हैं, ब्राह्मण सब सुंदर होते हैं, तुमने मान लिया ना, तुम ब्राह्मण नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है, हमारे में तिलक लगाने में शर्म लगती है और उनको गर्व से टोपी लगाते हैं। और ये भाई साहब जैसे लोग कुल्हाड़ी का बेट का काम करते हैं, ये ध्यान रखो। कुल्हाड़ी का बेट तभी तक हाथों हाथ लिया जाता है जब तक लकड़ी काटता है। जिस दिन लकड़ी कट जाती ना, उस कुल्हाड़ी को बेट को फेंक दिया जाता है। आप कुल्हाड़ी के मरे के बहुत वीडियो देखे हैं। मुद्दा क्या है आप? ये सिर्फ हिंदू के खिलाफ बोलना इनका मेन प्रयोजन है, तभी तो ये वायरल हो रहे, तभी तो इनके लोग ध्यान से सुन रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आज अपने ही धर्म के खिलाफ बोलूंगा ना तो मुझे कोई गलत नहीं बोलेगा, सब मेरी पीठ पीछे से ठोकेंगे। बिल्कुल सही को सही कह रहा है। एक ध्यान रखो, बताइए आप। मैंने ये बता दिया, कुल्हाड़ी का बेट तभी तक हाथों में रहता जब तक लकड़ी काटता, लकड़ी काटने के बाद फेंक दिया जाता है।
वो हाल आप कर रहे हैं। कुल्हाड़ी के बेट मत बनो पंडित समाज के लिए या हिंदू समाज के लिए। मुझे मत समझाओ, आरोप लगाया जा रहा है आप पे कि समझाओ मुझे क्या बनना है क्या नहीं बनना। हाँ? क्या समझा रहे हो मुझे, क्या समझा रहे हो मुझे, समझ क्या आया तुम्हें फिर अब तक? शोर मचाना बंद करो, आराम से बात करो। ये आरोप लगा रहे कि आप हिंदू के खिलाफ बोल बोल के वायरल हुए हैं। देखिए जी, मैं हिंदुत्व के खिलाफ नहीं बोलता। हिंदुत्व के जो नकली ठेकेदार है, हिंदुत्व के जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं वो लोग, मैं उन लोगों के खिलाफ हूँ। जो हिंदुत्व का छदम ढोल पीट कर और हिंदुत्व का सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं, मैं उनके खिलाफ हूँ। अब ये सारे दिन हिंदू हिंदू करते हैं, इनसे ये पूछो पंडित पूरन जोशी, जिसके घर में पंडित पूरन जोशी गाजियाबाद में 180 टन गौमांस पकड़ा गया था, उसके घर प्रदर्शन करने गए, नहीं गए। शर्मा जी का आके आने कॉलर पकड़ लिया कि शर्मा जी आप गलत हो, पूरन जोशी गलत नहीं, 180 टन मांस पकड़ा जाता है। सतीश, एक मिनट सुन लो, सतीश सब्बरवाल देश का सबसे बड़ा बूचड़खाना चलाता है, 250 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दे देता है। बीजेपी के किसी भी समर्थक की आज तक सतीश सब्बरवाल के खिलाफ कोई टिप्पणी हो तो बता दीजिए। अब उसके बाद 250 करोड़ का बिल्कुल है। अच्छा लो, अभी दिखा देते हैं, अभी दिखा देते हैं। अरे छोड़ो, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, अभी चिल्ला। मेरे गांव का विकास दुबे मरा था, कोई गांव की चिड़ैया नहीं हिली। अच्छा, ये जो फैसला लाया गया है योगी जी की तरफ से कि जो नमाज छत पर भी नहीं पढ़ा जाएगा, तो क्या कहना है? आपका सवाल नहीं सुन पाया। अरे योगी जी की तरफ से जो लाया गया है कानून की, छतों पर भी नमाज पढ़ना मना कर दिया गया है मुसलमानों को, तो सही है कि गलत? देखो, सड़कों पे चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, आपका जो धर्म है, जो हमारा ये मंदिर बना है, हम मंदिर में पूजा करने आए ना, मैं सड़क पे पूजा नहीं करूंगा। सड़क छत पर भी मना कर दिया गया है, छतों पर भी मना कर दिया गया। छतों पे पढ़ने को मना नहीं किया गया। छतों पे आप ये देखो, जो अद्धा पत्थर इकट्ठा किया जा रहा है, उसके लिए ड्रोन चलाया जाएगा, पहले चेकिंग होगी सब। हाँ, कि छतों पे बात नहीं करी, इनको पत्थर और वहाँ दिख गए अभी से, उनके ड्रोन चले नहीं, इन्हें पहले दिख गए। भैया बहुत बढ़िया दिव्य दृष्टि है, संजय जैसी इनकी तो बड़े महान आदमी। अच्छा संजय जी एक बात बताना, संजय जी एक बात बताना, वहाँ पे जाम क्यों लग रहा है अभी दिल्ली गेट पे, जरा देख के बताना, दिल्ली गेट पे जाम क्यों लग रहा है? दिल्ली गेट पे जाम क्यों लग रहा है? हाँ, मैं तो अभी आया। हाँ, अभी आया, मैं अभी मंदिर आया। ये इनकी दिव्य दृष्टि है, यहाँ से बैठे बैठे संभल की छतों का अवलोकन कर लिया कि छतों पे पत्थर इकट्ठे कर, लेकिन दिल्ली गेट पे जाम क्यों लग रहा है ये नहीं पता इन्हें, ये नहीं पता इन्हें। मेरे यहाँ का विकास दुबे मरा, एक चिड़ैया आई कोई धरना प्रदर्शन में, कोई बोला कि विकास दुबे मरा, मैं बिकरू का हूँ, ठीक है? गलत गलत सुनो, गलत आदमी गलत होता है। विकास दुबे कौन था? पंडित था। हाँ, पंडित सुनो। था। पंडित के आगे पूरी बात तो बता दो, कितना बड़ा गैंगस्टर था वो, पुलिस वालों को अगले ने मार दिया था, और ये विकास दुबे का महिमा मंडन कर रहे हैं। विकास दुबे ने पुलिस वालों के ऊपर अपनी AK-47 और सारी राइफल इकट्ठे करके मोर्चा टांग रखा था कि आज पुलिस वालों को आने दो, सालों को एक एक को उड़ा के भेजूंगा। ये उसके शब्द थे कि सालों को एक एक को उड़ा के भेजूंगा। उस विकास दुबे का महिमा मंडन कर रखे थे, उनकी भाई मानसिक स्थिति देख लीजिए। उसमें तुम्हारे जैसे बिना दुबे लोग घुसे थे, तुम्हारे जैसे बिना दुबे लोग घुसे थे, जब पूरी निर्देशन दे रहे थे, कोई बात नहीं, ठीक है? और सुनो, दुख है आपको विकास दुबे के मरने का? और मैं कह रहा हूँ, विकास दुबे मरा, एक पंडित नहीं खड़ा हुआ था उसके पक्ष में। क्यों खड़ा होगा? क्यों खड़ा होगा? आप विकास दुबे इतना बड़ा गैंगस्टर, उसके पक्ष में कौन खड़ा होगा भाई? क्यों खड़ा होगा? गैंगस्टर के पक्ष में कौन खड़ा होगा और क्यों खड़ा होगा? खड़े वो होंगे जो खुद गैंगस्टर होंगे, जो खुद बदमाश होंगे, और ये को विकास दुबे का महिमा मंडन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी गैंगस्टर है, बदमाश है। और क्या कर रहे हो? चाह रहे हैं कि कोई खड़ा हो। नेता क्यों नहीं दिखे? क्यों दिखेंगे? तो अभी अगर मुसाबिक हाथरस हो जाए तो तुम पहले से पूछ उतार के जाओगे। क्यों कोई दिखेंगे? मुस्लिम पे मुसीबत आए तो तुम पहले सीना चौड़ा फाड़ोगे। किसने फाड़ा? तुम जैसे भाई लोग अपराधी के लिए कभी सीना चौड़ा नहीं करते। अरे ठीक है, आराम से बात करो, आराम से देखो मत देखो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन से अपराधी के पक्ष में आज तक मैंने बयान दिया? किसी अपराधी के पक्ष में बयान दिया आज तक? जो भी अपराधी है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो किसी और धर्म का है, मैंने तो हमेशा उसकी अवहेलना करी है, हमेशा उसे गालियां दी हैं, हमेशा उसको कोसा है। मैं अभी भी कहता हूँ विकास दुबे गलत था तो अतीक अहमद भी गलत था, मुख्तार अंसारी भी गलत था, सारे गलत थे। जो गुंडे थे वो गुंडे थे, जो गुंडे थे गुंडे हैं, गुंडे ही रहेंगे। उनका महिमा मंडन मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, कभी नहीं करा, ना करूंगा, सीधी सी बात है। अच्छा, योगी जी ने इंटरव्यू में राहुल गांधी को नमूना बताया, कह रहे हैं कि राहुल गांधी जैसे नमूने जो है बीजेपी के लिए जरूरी है। जी, यही उनकी भाषा है, देख लीजिए। अपने आप को योगी कहने वाले व्यक्ति की भाषा कितनी बढ़िया है, एक प्रदेश का मुखिया होने के बाद कितनी शानदार भाषा है। एक शैडो PM जिसे कहा जाता है, LOP जिसे कहा जाता है, लीडर ऑफ अपोजिशन, उनके लिए वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह से उनकी मानसिक सोच का परिचय है ये?
क्या कहेंगे वो, क्या इस बारे में बात करेंगे। अब उनकी पढ़ाई लिखाई पे कोई सवाल उठा देगा तो वो किलस जाएंगे कि मुझे ऐसा क्यों बोला, मुझे वैसा क्यों बोला। फिर ये कोई भाषा शोभा देती है? एक मुख्यमंत्री को, एक लीडर ऑफ अपोजिशन के लिए भाषा बोलना कहीं से शोभनीय है? नहीं है। लेकिन वो बोल सकते हैं, उनकी जबान कोई नहीं पकड़ने वाला, बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल उनकी दादागिरी चल रही है, आजकल उनकी बदमाशी चल रही है। उनका कहना है कि राहुल गांधी जाते हैं विदेश में, आलोचना करते हैं भारत के, अपने भारत को अपना ही नहीं मानते। तो ये बात मोदी जी को भी तो बोलिए। मोदी जी 2015 में गए थे कोरिया में, जाके उन्होंने कहा था मैं ये शर्म आती है मुझे, मैं ऐसे देश से आता हूँ जिसमें पैदा होने पे लोग शर्म महसूस करते हैं। ये बात 2015 में मोदी जी ने बोली थी या नहीं बोली थी कोरिया में? उनको भी बोलिए, मोदी जी आपने ये बात क्यों बोली? मोदी जी पूरे विश्व में जाके अपनी कहानियाँ क्यों गाते हैं? हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, अपनी देश की गरीबी का गुणगान तुम दुनिया भर में करते घूम रहे हो। पूरी दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हो? हमारी 140 करोड़ की जनता में से 80 करोड़ जनता हमारी गरीब है, 5 किलो राशन पे डिपेंडेंट है, ये दिखाना चाहते हो? मैं गरीबी में पला बड़ा हुआ, मैं गरीबी में, मेरे घर में खाना नहीं होता था, मेरे पड़ोसी मुझे खाना दे के जाते थे। अरे भाई क्या सुनाना चाहते हो? कौन सुनाता है ऐसी बातें? ये बेइज्जती नहीं है क्या देश की? ये बेइज्जती नहीं है देश की? हमारे घर में भी अगर फाके पड़ रहे हो बेशक, लेकिन हम अपने बच्चे को ये तो नहीं कहते जाके जाके बेटा मोहल्ले में गाना गा के मैं भूखा हूँ, मैं भूखा हूँ। किसी ना किसी तरह इज्जत बचा के ही रखते हैं ना। 4 रोटी नहीं बन में बच्चों को 2 रोटी देते हैं, लेकिन कहते हैं अपना मुंह बंद रखना बेटा, बाहर जाके बोलना नहीं किसी को कि मुझे 4 मिली या 2 मिली। फिर और वो जाके गुणगान करते हैं, मेरी माँ बर्तन मांजा करती थी। ये देश की इज्जत है, बेइज्जती है? जो आपके साथ हुआ वो बात खत्म होगी। हर बंदा इन चीज़ों को छुपा के रखता है, लेकिन वो तो इसे बड़ा चढ़ा के पेश करने, तब देश की बेइज्जती नहीं होती। तब देश की बेइज्जती नहीं होती। मोदी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और वहाँ जाके उनका प्रधानमंत्री उन्हें एक बार बॉस कह देता है तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं, लेकिन अगले दिन उनका प्लेन टेक ऑफ होता है और अगले दिन हमारे 6 राज्यों के स्टूडेंट्स का वीज़ा बैन कर दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। तब बेइज्जती नहीं होती। तब बेइज्जती नहीं होती जब हमारे यहाँ से अवैध प्रवासी जो है अमेरिका गए और अमेरिका ने उन्हें हथकड़ी बेड़ी पहना के हमारे को और मालवाहक विमान में भेजा। तब बेइज्जती नहीं हुई। नेपाल जैसा छोटा सा देश, उसने भी ऑब्जेक्शन उठा के खड़ा कर दिया था कि नहीं, मैं इस तरह से मेरे लोगों को मैं स्वीकार नहीं करूँगा। बाकायदा चार्टर्ड प्लेन करके और चार्टर्ड प्लेन में बैठा के उन्हें तमीज़ से छोड़ा। नेपाल में, कोलंबिया जैसा इतना छोटा सा देश, उसने मना कर दिया मैं मालवाहक विमान को उतरने नहीं दूंगा और मेरे जो लोग हैं उन्हें ढंग से भेजिए तभी मैं उनको उतरने दूंगा। आया था मालवाहक प्लेन, वापस लौटा दिया गया, जाओ दूसरे प्लेन में, उनके चार्टर प्लेन में लेके आओ। तब बेइज्जती नहीं होती। जब हमारे भारतीयों को हथकड़ी बेड़ियाँ पहना के लाया जाता है तब बेइज्जती नहीं होती। तब उस बेइज्जती को इस तरह से डिफाइन करा जाता है, अरे नहीं अपराधी तो थे, इनका क्या महिमा मंडन करना। तो अपराधी तो भाई उनके भी थे, देश तो देश ही है, देश तो देश ही है। तब बेइज्जती नहीं होती। लेकिन नहीं, राहुल गांधी जी ने कुछ कह दिया तो बेइज्जती उन्हें महसूस हो जाएगी, उनके ईगो हट हो जाएंगे। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि राहुल गांधी जो है अपने से सवाल करें, अपने नाना दादा दादी लोग से सवाल करें कि दशकों तक उन्होंने किया क्या है इस देश में। आप इतिहास पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि दशकों तक करा क्या है। आज जो आप इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री बने बैठे हो, ये तमाम सारे के सारी जो आपने पढ़ाई लिखाई करी है, जो तमाम आपने जो टीके लगवाए, सारे के सारे किसकी देन है? कांग्रेस के राज की तो देन है। आज अगर भारत विश्व पटल पे अंकित है तो किसकी देन है? पहला परमाणु परीक्षण भारत में किसने करा? कांग्रेस के राज में हुआ। पहले एशियाड खेल, दूसरे एशियाड खेल किसके राज में हुए? कांग्रेस के राज में हुए। कॉमनवेल्थ किसके राज में हुए? कांग्रेस के राज में हुए। 5 IIT 51 से लेकर 58 तक नेहरू जी ने खोली। पढ़ो तो सही कभी बैठ के, तब आपको पता चलेगा। लेकिन उन्हें पता है ना मैंने पढ़ना, ना मेरे समर्थकों ने पढ़ना, कोई भी नहीं। बस एक बात ले दे के घूम फिर के कहीं ना कहीं कोई आएगा टुच्चा सा बंदा आके बोल देगा अरे नेहरू जी तो सिगरेट मंगाते थे, अरे नेहरू जी के तो कपड़े पेरिस धुलते थे। अबे भाई ये भी तो देख लो कि नेहरू जी के कपड़े पेरिस धुलते थे या वो सिगरेट मंगाते थे, तो नेहरू जी ने अपनी 192 करोड़ रुपए की संपत्ति भी तो देश के नाम कर दी थी। उसको भी तो पढ़ लो जरा। 11 साल उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जेल में बिताया, उसे भी तो पढ़ लो। आप तो जेल जाने के डर से जैसी मुख्यमंत्री बने आपने तो अपने सारे मुकदमे वापस करवा लिए। शासन प्रशासन ने उनके ऊपर 1.5 दर्जन से ऊपर मुकदमे थे, सारे के सारे वापस ले लिए। क्यों डर गए? आप भी तो काट के दिखाओ 2-4 दिन जेल में, नहीं काट सकते ना। नेहरू जी की और इंदिरा जी की और ये राजीव जी की जो बराबरी कर सके, ऐसा इनमें दम नहीं है। तो उन्हें पता है कि हम बराबरी तो कर नहीं सकते, तो आलोचना कर लेते हैं, लोगों के दिमाग में घुस जाएगी आलोचना, हमारा स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा।